असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिकिलेशजाल विध्वंसिनो धम्मवरशतश्च। इस वेबिनार में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे वक्तागण हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने यह वैलिडेटरी सेशन है आकर इस सोसाइटी ने ये जो बीड़ा उठाया है कि पाली का विकास कैसे हो, पाली कैसे बढ़े, पाली जन जन तक कैसे जाए, क्योंकि पाली जो है वह भगवान बुद्ध की भाषा है, देव भाषा है। इसमें जो इसको सीखेगा उसका कल्याण अवश्य भावी होगा, इसमें तनिक भी जो है वह संशय नहीं है। तो इसी उद्देश्य से पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है कि पाली जो बुद्ध की वाणी को, जो बुद्ध ने जिस माध्यम से कहा, उस मूल भाषा को सीखा जाए। सीखने में भी यह आसानी है, ऐसा नहीं है कि यह बहुत कठिन है, लेकिन कुछ कतिपय कारणों से यह भाषा का लोप हो गया था। फिर उन कारणों पर न जाकर हम लोग पुनः इस के प्रचार प्रसार में लगे, इसलिए पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसी क्रम में मैं जो भी पाली से जुड़े हुए नए नए जो अध्यापक आते हैं, नए नए विद्वान जो दिखते हैं, युवा विद्वान दिखते हैं, उन्हें हमारी कोशिश होती है कि उनको मैं प्रश्रय दूं और उनको मैं इस दिशा में लगाऊं। इसी क्रम में हमारे ज्ञानादित्य शाक्य से मुलाकात हुई, नंद रतन बनते जी से मुलाकात हुई और प्रफुल्ल गढ़पाल जी से हुई। प्रफुल्ल गढ़पाल जी हमारे विश्वविद्यालय से 2-3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हमारे यहाँ से प्राइवेट से आचार्य करने आए। आचार्य उन्होंने कर लिया। उसी समय मैंने इन्हें जाना, पूर्व में मैं नहीं जानता था कि ये पाली के कार्य के लिए तत्पर है, वह लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने इनसे संपर्क किया और मेरा प्रयास है कि पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ भी यह जुड़कर पाली के दिशा में यह काम करे। आपका भी वही उद्देश्य है और पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी यही उद्देश्य है कि सरल भाषा में आम जन तक यह भाषा पहुंच सके, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। बुद्ध की जो अमर वाणी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो। जब तक हम उनकी भाषा को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि भाषा भावना से जुड़ी होती है। अगर हम भाषा सीख जाएंगे तो हमारी भावना जुड़ जाएगी। और बुद्ध के जो उपदेश है, जो आचरण प्रधान है, तो हम उन उपदेशों को जीवन में उतारने लगेंगे। और जो बुद्ध ने करुणा से वशीभूत होकर उपदेश दिया था, वो उपदेश हम लोगों के जीवन में उतरेगा, हमारा भी कल्याण होगा और पूरे समाज का और देश का और पूरे लोक का कल्याण होगा। यही उद्देश्य रहा है पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया हर वर्ष त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धम्मरक्षित पाली सम्मान से सम्मानित करता है। इसका यह सम्मान जो है सर्वप्रथम 2016 1 अप्रैल हम लोग जानते हैं भिक्षु धम्मरक्षित जी का जयंती दिवस है। 2016 से इसको आरंभ किया। इस पुरस्कार को, इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले जो आचार्य हुए प्रोफेसर डॉक्टर पालचंद खांडेकर जी, जो नागपुर के हैं, वह चर्चित और जाना माना पाली साहित्य के हस्ताक्षर हैं, बौद्ध विद्वान हैं। उन्हें लखनऊ अधिवेशन में यह सम्मान प्रदान किया गया था। दूसरे जो हमारे विद्वान हैं, भदंत प्रज्ञानंद महाथेर, लखनऊ के, या मूलतः श्रीलंका के थे, बाद में भारत आए और भारत के ही होकर रह गए।
इनको श्रावस्ती अधिवेशन सन 2017 में 1 अप्रैल को त्रिपिटकाचार्य भिक्खु धम्मरक्षित पाली सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। और तीसरा जो सम्मान मिला वो बदंत प्रोफेसर भिक्षु सत्यपाल महाथेर। ये आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पाली एवं बौद्ध विद्या के अध्ययन के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। इस समय आप रिटायर होकर बोध गया में हैं। आपको 2018 में बोध गया के अधिवेशन में यह सम्मान प्रदान किया गया। 2019 में वर्धा में हमारा कार्यक्रम हुआ, लेकिन हमने उस समय तक वैसे व्यक्तित्व को नहीं पाया, जिसके कारण 2019 का यह सम्मान नहीं मिल पाया। 2020 में हमने सोचा था, लेकिन वेबिनार सेमिनार तो हो नहीं पाया। वेबिनार भी अचानक ही यह करना पड़ा, इसलिए 2020 का भी सम्मान हम लोग नहीं दे पाए। यह जो पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया हर वर्ष अलग अलग स्थलों पर पाली के प्रचार प्रसार के लिए अपना अधिवेशन करती है। हम लोग जान रहे हैं कि यह हमारा 11वां अधिवेशन है। हम लोगों ने 4 तीर्थ स्थल भगवान बुद्ध के बतलाए गए हैं मूल रूप से, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी। यहाँ हमारा 11वां अधिवेशन होना था, तब एक कोरोना संकट के कारण नहीं हो पाया। हम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय लुम्बिनी के वाइस चांसलर से पुनः आग्रह करते हैं कि भविष्य में यह अधिवेशन लुम्बिनी में आयोजित हो। ज्ञान प्राप्त भगवान बुद्ध का हुआ बोध गया में, तो बोध गया में हमारा जो बुद्ध के ज्ञान स्थली है 9वां जो सम्मेलन हुआ वह बोध गया में हुआ। भगवान बुद्ध का जो धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल है, प्रथम उपदेश स्थली वाराणसी है, वहां पर हमारा दूसरा अधिवेशन हुआ। और कुशीनगर जो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, यहाँ पर हमारा कुशीनगर में 5वां अधिवेशन हुआ। इसके अलावा संकिसा, श्रावस्ती, लखनऊ, वर्धा और मऊ में भिन्न वर्षों में यह पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया अपना अधिवेशन करती रही। और पाली के प्रचार प्रसार में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वह जुटे हुए हैं। इसका उद्देश्य प्योरली जो है एकेडमिक है और पाली का प्रचार प्रसार है, अपना कल्याण है, समाज का कल्याण है। हमारा जो यह सोसाइटी है यह प्रकाशन का भी काम करती है। प्रकाशन के रूप में कई पुस्तक देखे ही हैं कि इस बार जो नामचार दीपक है वह भी 2020 में प्रकाशित हुआ है, जो ज्ञानादित्य शाक्य ने उसे संपादन किया है। इसके अलावा कई पुस्तकें हमारे प्रकाशन से प्रकाशित हो चुके हैं। पाली सोसाइटी इंडिया का जो प्रकाशक है वह हमारा सेक्रेटरी होता है, और वर्तमान में यह सेक्रेटरी बदंत डॉक्टर नंदरतन खेरो हैं। वे उसके प्रकाशक के रूप में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो पत्रिका का प्रकाशन भी हो रहा है, पूर्व में कुशीनगर भिक्षु संघ कुशीनगर निब्बान बोधि पत्रिका का प्रकाशन करती थी। बाद में उनके आग्रह पर पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया दोनों के संयुक्त प्रयास से, दोनों के संयुक्त प्रकाशन में निब्बान बोधि पत्रिका निकली। वर्तमान में वह निब्बान बोधि फिर भी कुशीनगर भिक्षु संघ कुशीनगर ही प्रकाश, अब तक उसका प्रकाशन नहीं हुआ, लेकिन यह निर्णय लिया गया है कि अब कुशीनगर भिक्षु संघ कुशीनगर ही निब्बान बोधि का प्रकाशन करेगी। और पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया पाली पटिपदा नामक पाली पत्रिका का प्रकाशन करेगी। यह पाली पटिपदा जो पत्रिका होगी, यह इसके जो भी शोध लेख होंगे वह प्योरली पाली में होंगे, शुद्ध रूप से पाली भाषा का ही इसमें लेख का प्रकाशन होगा। यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का कोई भी लेख का प्रकाशन नहीं होगा। यह पाली पटिपदा का प्रकाशन 1 अप्रैल का विमोचन होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण यह
अभी संभव नहीं हो सका और यह जो है प्रेस में अभी रखा हुआ है। प्रयास किया जा रहा है कोरोना संकट समाप्त होते ही इस पाली पटपदा का जो है ये प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके जो संपादक हैं तो एक तो मैं हूँ और दूसरा प्रफुल्ल गढ़पाल जी को रखा गया है। अब थोड़ा सा ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा ज्ञानादित्य जी। ये जो 2 दिनों का जो सेमिनार चल रहा है तो इसमें कोरोना के बारे में सुन रहे हैं। अभी कल भी बातें हुई, आज भी बातें हुई, अनुकंपा, करुणा और महाकरुणा के लेकर बातें हुई। बुद्ध वक्ताओं ने कहा कि अनुकंपा जो है सबसे पहले आया, उससे करुणा शब्द निकली, फिर महाकरुणा शब्द। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अनुकंपा ये तीनों अलग अलग शब्द हैं और तीनों जो है जहाँ जहाँ भी इसका उपयोगिता हुई वहां पर बुद्ध ने इसका उपयोग किया। लोगों ने कहा कि देशेत विक्वे धम्मं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा। ठीक है, वहां पर अनुकंपा का प्रयोग किया गया, वहां करुणा का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगवान बुद्ध ने वहां पर अनुकंपा का प्रयोग किया। सुत्त निपात का जो खगविशान सूत है वह सुत्त निपात को कहा जाता है भगवान बुद्ध के सबसे प्राचीन जो उपदेश है वह सुत्त निपात में उपलब्ध है। उस सुत्त निपात के खगविशान सूत में लिखा है मेत्तं उपेक्षं करुणं विमुक्तिं आसेवमानं मुदितं च काले सभ्येन लोकेन अविरुज्यमानो एकोचरे खगविशान। यहाँ करुणा शब्द ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि करुणा का, जैसे कुछ वक्ताओं ने कहा कि करुणा अटकथा काल में चले गए या बाद के आचार्यों ने किया या बुद्ध ने बहुत बाद में किया। नहीं, मैं इस मानने की यह बुद्ध की करुणा थी। अब करुणा बुद्ध स्वयं कैसे कहेंगे कि मैं करुणा कर रहा हूँ? ये तो कहने की बात नहीं है, लेकिन जहां पर प्रयोग आया वहां पर भगवान बुद्ध ने करुणा शब्द का प्रयोग किया गया। और 4 ब्रह्म विहार तो भगवान बुद्ध की रीढ़ है। उस 4 ब्रह्म विहार में अनुकंपा नहीं है बल्कि वह करुणा है। और महाकारुणिक भगवान बुद्ध है, वह भी स्वयं नहीं कह सकते हैं कि मैं महाकारुणिक हूँ। ये महाकारुणिक जो है दूसरा व्यक्ति ही भगवान बुद्ध के लिए प्रयोग कर सकता है। उस समय भी अगर कोई भगवान बुद्ध के लिए प्रयोग करता होगा तो वो महाकारुणिक शब्द का ही प्रयोग करता होगा। तीनों जो शब्द है यह कहा जाए यह इससे विकसित हुआ, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और जो पाली का जो प्रचार प्रसार मैं करना चाहता हूँ या हमने जो थोड़ा पढ़ा उससे मैंने इतना आकृष्ट हुआ ताकि मुझे ये लगा कि इस भाषा का प्रचार प्रसार हो। सबसे बड़ी बात है कि पाली की जो प्रकृति जो है, पाली की प्रकृति बिल्कुल सामाजिक है, बिल्कुल जो है यह प्रकृति से जुड़ी हुई है। जैसे भगवान बुद्ध का जो पंचशील पहला है कि पानाति पाता वेरमणि चिता, तो हिंसा नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा जो पैदा लेता है या छोटा, वह हिंसा नहीं करता है, बाद में वो समाज से सीखता है तो वो हिंसा करता है। उसी प्रकार से चोरी नहीं करना चाहिए, वो चोरी नहीं करता है, वह चोरी जो है अगल बगल के जो परिवेश से सीखता है वह चोरी करता है। उसी तरह से वह विचार करता है, वह हमारी प्रकृति नहीं है, हमने प्रकृति से छेड़छाड़ कर वैसा हम करते हैं और सामाजिक व्यवस्था हमारी बिगड़ती है। इसलिए जैसा हम थे वैसा हमें रहना चाहिए। जन्मतः हम परिशुद्ध थे तो जन्मतः बाद में राग द्वेष के कारण हम मलिन होते हैं, तो उस राग द्वेष को हटाने के लिए जो है करुणा का उपयोग बहुत जरूरी है। और एक सबसे खास बात यह है कि इसमें अन्य ग्रंथों में शाप और वरदान 2 चीज मिलता है कि जैसे कि कोई आपका ऋषि मुनि है तो तुरंत क्रोधित होकर, बड़े ऋषि मुनि है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तुरंत अगर आपसे कुपित हो गए तुरंत शाप देते हैं, मैं तुम्हें शापित करता हूं। अगर बहुत प्रसन्न हो गए, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, वरदान मांगो।
बुद्ध ने कभी भी न श्राप दिया, न ही किसी को वरदान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, तुम यही किच्चन आतपंग अखातारो तथागता, तुम्हें काम करना पड़ेगा, मैं मार्ग बतला दे रहा हूँ, उस मार्ग पर चलो ताकि तुम्हारा कल्याण हो। और यह जो मार्ग है वह करुणा से पूरा युक्त है। मैं यही कहकर मैं भवतु सब मंगलम कहते हुए पूरे पाली सोसाइटी के इस वेबिनार में जितने लोग सम्मिलित हुए उन सभी को मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और हमारे जो दो सहयोगी जो संस्थान हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय लुम्बिनी, उन दोनों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।